आजकल हम लोग देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं इलाके में कसम खुदा 12 बजे रात तक लड़कों सब जगा रहता है, कनवा में हेडफोन लगा लिया है, मथवा बल दिल दिया है जान भी देंगे। बोले दिल है दल दल, अरे ये दिल अल्लाह ने दिया है सबको, मत दो बेटा रब को दे दो। और माथा रब की बारगाह में झुका दो, दिल मुस्तफा के बारगाह में झुका, देख जीने का मजा, सुकून मिलेगा। अभी घर है, मकान है, बिजली है, पंखा है, कूलर है, एसी, लेकिन फिर भी चैन नहीं। 1:30 बजे रात तक, पहले के दौर में इसी गांव में 8 बजते बजते सब सो जाता था, कहीं चूं चाई की आवाज नहीं आती थी। और अभी 12 बजे 1 बजे रात तक वहाँ टीवी, कोई मोबाइल, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, तो लड़कों सब बाहर में बैठ के फ्री फायर, पबजी, मथुआ सटा के मार 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 मारे मरीम 1:30 बजे पार नहीं सोता है। अब मुसलमान के गांव में जाके देखिएगा, कभी संथाल अगल बगल में है, हरिजन आदिवासी, वो लोग 4 बजे उठ जाते हैं। हम लोग डेली चलते हैं भोर भोर, सब आदिवासी संथाल लोग 4 बजे उठ जाता है, कहीं कमाने जिनका। और मुसलमान गांव में जाइए, कहीं कुछ नहीं, 7 बजे दिन तक सब सोया है, कुलू टाटी लगल है। अगर 7 बजे किसी के दरवाजे में जाके ठोक दीजिएगा, हाँ ये तो भोरे की गाँव, 7 बजे भोरे सूझ रहा है, क्या 1:30 बजे तक जागा है। सही बता रहा हूँ। सिर्फ 2-4 को बूढ़ा नजर आएगा मस्जिद के गेट में, फजर के टाइम में कहीं कोई नहीं, और 1-2 बूढ़ी जकर नींद न लागो से। और बहू सबको, पहले बहू उठती थी दौर में, सास बाद में उठती थी, अभी सास पहले उठती है, बहू बाद में उठती है। इसलिए कि मोबाइल हथवा में, तौबा कर, मोबाइल जरूरत की चीज है, अय्याशी की चीज नहीं है। जरूरत की चीज है, अय्याशी की चीज नहीं है। अल्लाह बचाए ऐसी बलाओं से। कितने मुसलमान की मैंने नाम देखा, बेटी का नाम फातिमा है, लड़का का नाम धर्मिंदर है, जितेंद्र है, होता है कि नहीं? लड़की का नाम है ना नरगिस है, शोहर का नाम संतोष है। खुदा के वास्ते बेटियों पे नजर रखना, स्कूल जाए तो नजर रख, कॉलेज जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, घर में रखे तो नजर रख। 17, 18, 19 साल होते होते बेटियों पे नजर रखना, वरना खा पी के सोएगी व्हाट्सएप में आई लव यू, पूरा खानदान तबाह, लड़की खाना पीना बंद होता है। एक पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया, अब नहीं बचबो, हमारा प्यार भे गेलो, हमारा बिहार दे तो हमें जान दे वो फांसी लगा ले रे बा, पूरा खानदान टेंशन में आ गया। अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, हमें जहर खा ले, हमारा माथा खराब, हमें बिहार नहीं करना, हमें जाके खुद ही मर जाए रे बाप। एक मैसेज कोई आवारा भेज दे तो खानदान तबाह। तुम सबका मैसेज पढ़ते हो, कभी रब का मैसेज पढ़ो जो 30 पारा कुरान तेरे नाम महबूब के जरिया भेजा। एक बार कुरान उस मैसेज को पढ़ के दे, दिल की दुनिया बदल जाएगी, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब। बेशक सुबह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। फेसबुक में 500 फ्रेंड और घर में भाई भाई बातचीत बन, हाँ, बाहर में 500 फ्रेंड है, 5000 फ्रेंड हो गया मुल्ला साहब, और घर में ना बोल चलना है। वो भाई ये कौन फ्रेंड है? अजनबी को फ्रेंड बनाया है और भाई को दुश्मन बना लिया, और कहते तो मौलाना इस्लाम खतरे में। चुप थोड़ा सा रह जाइए, माँ बहने आप लोग चुप रहिए, बोलो चुप रहिए, माँ बहने चुप रहिए, चुप रहिए आप लोगों को। अरे वाह, इन लोगों को अगर 5 औरत को एक जगह बैठा दो, एक आदमी बोला कि अगर 5 औरत को, अगर एक औरत 1 किलो आटा रोटी अगर 1 घंटा में बनाती है, तो 5 औरत 3 किलो आटा रोटी क्या घंटा में बनाएगी? कहा कि रोटी नहीं बनाएगी, खाली बात बनाएगी। सही बात है, इन लोग को बैठा दो, पुरान पुरान गप, 3-4 को बुढ़ियन सब बैठी अपन बहु बात बोलेगी, हमारा बड़की लगा पूरा चुगली करके उठ के घर चली गई, अपने घर की बात दूसरे सुना के चली। ये हालत है। इसलिए खुदा के वास्ते बेटी और बेटा पढ़ाओ,
मत घर मकान बना, मार्बल टाइल से मत लगा, ढलाई मत कर, पुआर फूस के मकान में रहना, झोपड़ी में रहना, चटाई में बच्चा बेटी बेटा को सोला देना, लेकिन पढ़ा लिखा के उसे तालीम दे देना, ताकि जब पेशानी उसके इल्म से चमकेंगे वो बेटा जिधर चलेगा दुनिया कहेगी देख गौसो ख्वाजा का दीवाना है, चला जा। सूखी रोटी खा, सूखी रोटी, डलडा मत लगा, कीमती कपड़ा मत पहन, लेकिन बेटा बेटी पढ़ा। ये बच्चे पढ़ेंगे। आज सबके घर में कुरान शरीफ है। ये गांव का नाम क्या है? रामपुर। तो रामपुर में जितना भी 200, 300, 150, 200 जो भी जितना घर होगा, सबके घर में कुरान शरीफ है। कोई घर नहीं बात है जिसमें कुरान शरीफ जिसके घर में नहीं है। लेकिन कभी आप लोगों ने कुरान शरीफ किसी को घर में पढ़ते देखे? कभी? रमजान में तो खैर वो जान के धक में शैतान बन रहता था, तो सब नेतवन सभी रोजा इफ्तारी करता है, छोड़िए नहीं, रमजान में सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी कुरान शरीफ पढ़ते देखे घर में? 1-2 महीना हो गया पढ़ते देखे, 3-4 महीना कुरान शरीफ सबके घर में है, लेकिन पढ़ती कोई नहीं। शादी होके जब उतरेगी बहू सब, अरे बाप, वो जो लोकंदियान क्या कहते हैं उसको, वो कौन लोकंदिया, वो कुरान शरीफ वही लेके उतरती है, 1-2 औरतें साथ में आती है, ऐसे उतरेगी, अरे बाप, तो अजमेर से डायरेक्ट रामपुर में उतर रही, पूरा गांव वाला दिखा दिया, अरे फलना बहू पढ़ा है, कुरान शरीफ लाई है, गांव में चर्चा, कुरान शरीफ, अलमारी में बुक, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD, कहाँ छुपा दिया पता नहीं चलता। नहीं पढ़ती है, जितने बच्चे हैं ना वो नहीं पढ़ते। 3-3 महीना मोबाइल के कवर बदलवाएगी, शहर जाके कहाँ जा, कवर के मोबाइल कवर पूरी पुरान हो गया, बदल दे। लेकिन कोई किसी की बीवी बोली है कि 1 मीटर कपड़ा ला देना, कौन शिव का जूसदान जो है उसका जो गेल आप लगाएंगे, किसी की बीवी बोली? बहू आज तक बोली है? कोभर लगलवा लेगी, लेकिन कौन शिव कोभर के लिए बोली है? पढ़ेगी तो अपने पुराना होगा, समेट के रखा, थोड़ा पढ़ती है, नहीं पढ़ती तो पुराना कैसे होगा? एगो बहू को पूछे कि हाँ बहू आप लोग कौन शिव लाते हैं तो पढ़ते कह रहे? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तो पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबे नहीं करेगी, वो कौन शिव पढ़ेगी? अरे अगर खुदा न करे 1-2 साल में सास इंतकाल भी कर गई, अब वो 9 महीना बाद कौन शिव निकाल रही है, 8 महीना बाद, अब पहली बार 9 महीना बाद कौन शिव पढ़ेगी, जल्दी पढ़ पाएगी? खाली देखेगी लगता पूरा खानदान मर गया, ऐसे पढ़ेगी ना। देखिएगा, अलीफ लाम मीम, बोले क्या हुआ? बोल ससुर मारा है। और वही बीवी सब एगो आदत बनाती, जैसे कोई इतवार को मंदिर जाता, कोई गुरुद्वारा जाता, कोई गिरजा घर जाता, तो हम मुसलमानों को जुमा दिन ईद है, क्या हफ्ते की ईद क्या है? जुमा। सब मर्द जाए मस्जिद जुमा पढ़ने, औरतें बहू बेटी सब 9-11 बजते बजते नहा धो के रेडी, शोहर जाए मस्जिद, बीवी मुसल्ला बिछाए घर में, वो वहां सजदा करे या यहाँ कुरान पढ़े। शोहर 1-1:30 बजे जुम्मा पढ़ के घर लौटे, बीवी मुसल्ले में बैठ के 2-4 रुकू, 1 सप्ताह में 1 ही दिन पढ़े कुरान, डेली नहीं पढ़ पाती हो तो कम से कम 1 दिन पढ़ो। जुम्मा के दिन मामूल बना लो कि आज हमको कुरान शरीफ खोलना है, 1-2 रुकू पढ़ना है। 1 घंटा टाइम मिलेगा, शोहर घर में मस्जिद में रहेंगे, खाना वाना जल्दी बना लेना, जब तक शोहर आएंगे मुसल्ले पे बैठ के कुरान पढ़ना। ठीक शोहर घुसा मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, मुस्कुरा करके कुरान शरीफ समेट लेना, शोहर को देख के सलाम कर देना। जुम्मा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। कसम खुदा कैसा लगेगा हजरत के घर में ईद है। अब वो बहू अगर जो भी खानवा निकाल के देगी बढ़िया लगेगा, क्या क्या जुम्मा का दिन है, कुरान शरीफ पढ़िए, बैगन भात भी देगा ना, लगता बिरयानी खा रहे, बस मुही नमाजी, वो लोग बिरयानियां बनाती नहीं, लगता है मर बता दिया। 7 बजे सो के उठेगी, मुंह नहीं धोएगी। जिस औरत को फजर से पहले उठना चाहिए, बीबी फातिमा फरमाती है, सूरज, हजरत मौला अली का कौल है, जमीन पे सूरज की रोशनी पड़ने से पहले अगर जो आदमी उठ जाए और जमीन पे चल जाए, अल्लाह उसके चेहरे में रोशनी देता है, रोजी में बरकत देता है। आज हमारे घर में बरकत भी चली गई, रोशनी भी चली गई। जिसकी बहू कहेगी फेयर एंड लवली ला दो, उसको मुसल्ला ला देना।
जो कहेगी भी को टर्मरिक ला दो, उसको तस्बीह दाना ला दो। जो कहेगी है ना फेस वॉश ला दो, उसको क्या कहते हैं ये क्या लोटा ला देना। बोले लोटा पकड़ो, मुसल्ला पकड़ो, तस्बीह पकड़ो, कोई फेयर लवली नहीं, खाली 5 वक्त वजू करो, अपने चेहरा चमके। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो 5 वक्त वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा चमकेगा। कफन ओढ़ के सफेद कपड़े में सोओगे मरने बाद, कफन में चेहरा रोशनी फेंकेगा, चमकेगा। अंधेरी कब्र में जाओगे चेहरा वहां चमकेगा, मैदान महशर में उठोगे चेहरा चमकता उठेगा। नमाज पढ़ना नहीं, वजू करना नहीं, खाली फेस वॉश रगड़ा हंसा कते चमकत। ये गरीब चमकल सुबह मुंह धोती है 9 बजे ठीके दिखा, 10 बजे तो डाकिन घुरेगा तुरते चेहरा खत्म। लेकिन वजू का चेहरा ऐसा होता है, किसी कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई जिस चेहरे को मरने के बाद चमका दे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, पानी में वो ताकत है, वो क्वालिटी है, वो पावर है। 5 वक्त चेहरे को धो के देख, तुम्हारा चेहरा आफताब से ज्यादा चमकता। नमाज थोड़ा पढ़ती है ये लोग, तो छोड़िए ये लोग। नमाज से चेहरा चमकता है। तो सोचे कभी कि हमको मरना है, कोई काम नहीं देगा। यहाँ इतने बैठे हो ना, अभी बीमारी हो जाएगी 12 बजे तक मर जाओगे, इमाम को फोन करेगा घर वाला, वहां से फोन कीजिए मेरी बहू या मेरी माँ मेरा बाप मर गया, कल जोहर के बाद जनाजा है। कोई हिसाब किताब नहीं। सुबह सब मीटिंग करेगा, गेता कुदरा लेगा, कब्रिस्तान जाएगा, कफन लाएगा, नहलाएगा, धुलेगा, खटिया लेके चल देगा, कोई नहीं देखेगा। दौलत मकान घर में पड़ा रह जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं। क्या लगता है आपको? कोई लोग कहता है कि वहां से आप छोटा छोटा बच्चा है कमाते हैं। भैया जब तक जिंदगी है तब तक। आज खटिया अभी कमा के लाते हैं, बहू बड़ी बढ़िया से रखती है, 3 दिन खटिया पकड़िए, 3 दिन सूत जाइए खटिया, 4था दिन में बहू सामने नहीं आएगी बीवी तुम्हारी, 5वां दिन में खाली खांसोगे बीवी तुमको जवाब दे देगी, क्या बात करते हो। 4 दिन खटिया पास रहेगी नहीं रहेगी, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने तू कनीज़े फातिमा बन जा। और नौजवानों तू माँ बाप से मोहब्बत कर, अपनी बेटी से मोहब्बत कर, अपनी बीवी से मोहब्बत कर, अपने भाई से मोहब्बत कर, खानदान से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से गुनाह नहीं है। याद रखना, अगर एक माँ को छोड़ के बेटा एक माँ को छोड़ के 1000 मौलाना खाना खिला दो, एक माँ को छोड़ के 10 पीर को तुम घर में बैठा कर लो, एक माँ बाप को छोड़ करके 10 हाजी साहब को खिला दो, कोई काम नहीं देगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर तन्हा एक माँ तेरी खुश हो गई, एक माँ राजी हो गई, तुम्हारा बाप खुश हो गया, कसम खुदा की माँ बाप की रजा में रब की रजा। अब माँ बाप से बातचीत बंद और पीर साहब को बैठा के घर में खिला रहा है, कोई फायदा नहीं। माँ बाप से बातचीत बंद और 10 को मौलाना बुला करके नाश्ता करा रहा है, कोई फायदा नहीं। माँ बाप से बातचीत बंद, मस्जिद में 10,000 चंदा दिया, कोई फायदा नहीं। अगर वही माँ बाप तुमसे राजी हो गए, अरे एक सजदा कर लोगे, अल्लाह कबूल करे। बच्चों से किधर रखे दे दिया, माशाअल्लाह। अच्छा कुछ लोग जो है दिन में खाना खिलाते हैं, सब लोग आ गए ना, कुछ लोग नहीं आए, खा के नहीं आया। अच्छा सबको लाज शर्म है, दिने खा के रात नहीं आया, दिने खा लिया, मिलाद के नाम पे खाया, हकीका के नाम पे खाया, हर नोम पे पसरो ले। सोचना चाहिए कि हमको दिन में इसीलिए खिलाया कि रात में मिलाद करेंगे। सुबह पूछेगा कौन मौलाना लास्ट टाइम बोल रहा था, आप लोग कहिएगा मौलाना झारखंडी बाबा थे, सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। वो लोग पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था, सुबह पगला जाए। कुछ लोग होता है नहीं खाया नहीं आया और सुबह चर्चा करेगा, पर साला कौन मौलवी लो रे, साला कौन मौलवी बोले लो, मौलाना नहीं साला कहे, साला कौन साला कौन मौलवी बोले लो, बड़ी बढ़िया बोले लो, बढ़िया अजीब हाल है। आके बैठो सुनो,
साहिब खाना ने बड़ा अच्छा हकीका का प्रोग्राम किया है। बेटा बेटी, बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। बेटा 3.5 किलो दूध पीता है 24 घंटे में, कितना पीता है? और बेटी 3 किलो पीती है, आधा किलो कम। बेटा 3 किलो पीता है बेटी, और बेटा 3.5 किलो। लेकिन इससे ज्यादा आप बेटा घर में अगर पाली दे, 3 गो बहू बेटा है, 3 गो बहू 3 गो बेटा है, 10 दिन के पाली माँ बाप को दिया तो 9 दिन खिलाएगा। 10वां दिन में रतियम बहू कह देगी हमारा पाली कुछ गिलो खत्म भी गिलो बड़का दिन जा, एक दिन बेजी नहीं खिलाएगी। और बेटी घर तुम जाके 20 दिन रहो, कभी बेटी नहीं कहेगी माँ घर चले जाओ। बेटी घर 20 दिन रहो, ये 10 दिन नहीं खिलाएगा पलियम, 11वां दिन में जवाब दे देगा। और बेटी घर तुम 1 महीना रह जाओ, माँ बाप बोझ नहीं बनेगा। और जब इंतकाल कर जाता है माँ बाप, तो वही बेटी घर में जब आती है ना, तब लगता है घर से जनाजा निकल रहा है। बहू को कभी रोते देखे? सास ससुर मरता है तो बहू रोती है हल्का। जब सब गांव वाला जमा हो गया तो हाँ दीदी झूठे मुड़ा मतवा हिला दिया ताकि लोग कहेगा अरे बहुआ बड़ी दर्द। नहीं रोती है, सब औरतें जमा हो गए, हाँ दीदी हमारे साथ झूठे, फिर चला गया सब काम शुरू। तो रोना नहीं चाहिए, लेकिन ये मोहब्बत होती। इसलिए बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। और जब बेटा बेटी घर में हो तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना कि अल्लाह ने घर बैठे दिया। एक औरत हजरत बाउल हक ज़करिया मुल्तानी के पास गई, उसका बाल बच्चा नहीं होता। जाने लगे, जाते जाते रास्ता में भेटाया उनका पोतवा। चले गए जाके बाउल हक ज़करिया मुल्तानी के बारगाह में, कहा बाबा मेरा बाल बच्चा नहीं होता है, दुआ कीजिए बाबा का बाल बच्चा हो जाए। तो बाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैहि ताला अल्लाह के वली थे, आंख बंद किया और बंद करके देखा, आंख खोला, कहा तू जा, तेरे किस्मत में बाल बच्चा नहीं है, तू घर जा। तो औरतिया रोते रोते बाउल हक ज़करिया मुल्तानी की बारगाह से आने लगी। तो उसका पोतवा जो सानुरुद्दीन रुकनुद्दीन गली में बैठ के बालू बालू खेल रहा था, उसका पोतवा। तो कहा हाँ आप अभी जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? बोला आपके दादा के पास गए थे। बोल क्यों गए थे? कहा मेरा बाल बच्चा नहीं है, सो इसीलिए आपसे के दादा का नाम सुने थे कि बहुत बड़े वली हैं, तो हम सोचे दुआ करवाएंगे। तो कहा मेरा दादा ने क्या कहा? कहा कि तुम्हारे किस्मत में बाल बच्चा नहीं है, तू जा, इसलिए हम रोते रोते जा रही हूँ। तो उसका पोतवा सिखाया, कहा सुनो रुको मत जा, चुप घूम जा। बोल क्यों? और तुम दोबारा जा और मेरे दादा जाके कहना, लेकिन कहना मत कि हम सिखाए, मेरे दादा जाके कहना ए बाबा अगर किस्मत में बाल बच्चा होता तो अल्लाह घर बैठे दे देता, नहीं है इसीलिए तो आई हूं, नहीं है इसीलिए आई हूं। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। बाउल ज़करिया मुल्तानी समझ गए कि लड़का पोतवा छोटा है, बात बड़ी बड़ी कर रहा है। कहा के जा अल्लाह तुमको बेटा देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, जा 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा, जा 7 देगा। औरतिया चल दी वहां से, 7 बेटे की मां बनी। तो अल्लाह के वली के दरबार में कमी नहीं है, लेकिन दिल चाहिए, दिल मांगने। आज भी लोग पता चपकी जाते हैं, सेल्फी ले रहा और मुंह कुल्फी तो और मुसलमान खड़ा आके सेल्फी, ए दीदी हमें मजा आ रही है, लेकिन वीडियो कॉलिंग, तो वीडियो कॉलिंग हो गया, जिसको करना था कर लिया, जो मांगना था दिल से मांगा, छोड़ो सेल्फी लेने गया, सेल्फी लिया, सामान लिया, हम दुपट्टा खरीदा, चल दिया। मल बाबा पास गए थे, नहीं सुना, तो सेल्फी लगा। दिल से मांगो, दिल से जो आ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर। वली के दरबार में जब भी जाना, हजरत बाबा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, कौन दाता बाबा महबूब शाह के भाई, गौसे बंगाल रानीगंज में जो रहते, जानते हैं कि नहीं? वो जब रानीगंज आए थे तो जहाँ पूरा शहर का कूड़ा कुछ कचरा बहता था, पूरा रानीगंज शहर का, उसी के कचरे में जो मतलब टीला के तरह था, वहीं बैठे रहते थे हमेशा। तो एक आदमी क्या कहा बाबा, कुछ दिन के बाद कहा बाबा एक बात बोले। कहा बोलो। कहा आप लगता है कि आप अल्लाह वाले हैं। बाबा मैं एक बात बोलूं? का बोलो। का मेरा बेटा बहुत बीमार है बाबा, महीना दिन हो गया, खाटी में सट गया है, मतलब उठ नहीं पाता है, न बोल पाता, न बैठ पाता, न चल पाता। ए बाबा मुझको यकीन है कि आप अगर मेरे बेटा को फूंकिएगा, दम कीजिएगा तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा।
तो बाबा शमसुद्दीन ने कहा जाओ तुम घर जाओ। तो कहा कि नहीं बाबा आपको जाना होगा, गौर से सुनिएगा, बाबा जाना होगा। तो बाबा शमसुद्दीन ने कहा कि ठीक है हम इसी शर्त पर जाएंगे कि तुम्हारे घर जाके हम बिरयानी खाएंगे, पुलाव खाएंगे, तब खिलाओगे तब जाएंगे। तो दीवाना था वो आदमी, सोच रहा था, उस पर यकीन विश्वास था। कहा वहां से लौटे, घर आया, बीवी को कहा, बहू को कहा सुनिए ना हम गए थे बाबा के पास, बाबा ने कहा तुम्हारा घर इसी शर्त पे जाएंगे, तुम बिरयानी खिलाएगा तब तुम्हारा घर जाएंगे। तो उसकी बीवी बोली कि सुनो बेटा बीमार है, खाटी में पड़ा है, मेरा बाबू उठ बैठ नहीं पाता है, सांस रुक रही है, अब तब लगता है मर जाएगा, इतनी तकलीफ में हम लोग हैं। वो कैसा बाबा कि कहता कि बिरयानी खाएंगे, कौन खुशी बाबा बिरयानी खाना चाहता है, हमको नहीं बाबा चाहिए। उसकी बीवी बोली, लेकिन उसका शोहर को यकीन था कि बाबा मेरे घर जाएंगे तो कुछ होगा। फिर आया कहा हजरत चलिए ना, कहा कि बिरयानी खिलाओगे, कहाँ खिलाएंगे। उसका शोहर चला गया बाजार से जाके बिरयानी, चावल, सब सालन, गोश्त वगैरह खरीद के लाया और खुद पकाया और कहा कि जोहर के बाद तुम आना। तो आदमी जोहर के बाद गया, कहा बाबा मेरे घर चलिए ना, कहा चलो, उठ के चल दिए। कहा बाबा मेरा बचवा, मेरा लड़का उस घर में सोया, थोड़ा देख लीजिए ना। तो बाबा शमसुद्दीन कहते हैं तुम्हारा बेटा देखने थोड़ा हम आए, तुम बिरयानी खाना के लिए दावत दिया, खाना खाने आए। उसकी औरतिया बोली देखे हम बोले ना ऐसे बाबा मत बोला, वो क्या कह रहा है कि हम खाना खाने आए। तो कहा बाबा थोड़ा सा बचवा फूंक लीजिए, खाना तब तक निकाल रहा है। क्या हम तुम्हारा बचवा काहे फूंकेंगे, हम खाना लाओ, दस्तरखान बिछाओ ना, तुम दावत दिया बिरयानी खाने का, बिरयानी खाएंगे। तो बाबा शमसुद्दीन दस्तरखान पे बैठ गए। कहा बाबा मेरा बचवा देख लीजिए बाबा, बड़ी परेशान है, उठ बैठ नहीं पाता है, आंख नहीं खोलता है। बाबा शमसुद्दीन फरमाते सुनो ना, हम तुम्हारा बचवा घरवा रूम में क्या घुसेंगे, तुम अपने बचवा जाके कहो, अपना बेटा जाके कहो कि बाबा शमसुद्दीन दस्तरखान में बैठ चुका है, तुमको खाने पर बुलाया है। कैसे बाबा शमसुद्दीन कहते हैं हम कहे जाएंगे, तुम्हारा बेटवा कहाँ सोया है, माशाल्लाह हम कहे जाएंगे, तुम अपना बेटा जाके कहो ना कि बाबा शमसुद्दीन आके दस्तरखान पे बैठे हैं, खाना निकल गया है, तुमको खाने पे बुलाया है। अब उसका बाप हैरत में, या अल्लाह मेरा बचवा 2 महीने से खटिया से नहीं उठ रहा है, हम कैसे कहेंगे उठेगा। जाके कहा बेटा है बाबू, बाबा शमसुद्दीन ने तुमको खाने पे बुलाया, बस इतना सुनना था। लड़का उठ के बैठा, खड़ा हुआ, चल दिया। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। इसलिए कि वली के दरबार में जाओ तो दिल को संभाल के जाना, और मौला पर जाना तो जबान को संभाल के जाना। वली के बारगाह से कभी गुस्ताख बन जाओगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कि वली की इज्जत बहुत जरूरी है। जो वली होते हैं वो अल्लाह का दोस्त होता है, लेकिन औरतें आजकल जाने लगी, मर्द छोड़ दिया, औरतें ज्यादा। हमको लगता है 2040 के बाद हम लोग को धक्का मार के निकाल देंगे, घरे रहो, जाए मजा। नमाज पढ़ने का ये इन लोगों को, चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, मौलाना साहेब माथा ना छोड़ो, मजार जाने दीजिए। अरे बाप, खाली बीमार किसी की बीवी पड़ जाए, मलेरिया टाइफाइड हो, बुखार हो, नहीं छूटता है, कुछ मत करना, डॉक्टर घर मत ले जाना, खाली खटिया पर जाके बैठ के कहना सुन पत्थर चपटी जाएगी, स्कॉर्पियो रिजर्व किए, बैठ के जा पाएगी, बुखरवा उतरा खड़ से उठ के बैठ जाएगी, रात पूरा लो, हम चल जाओ बेटी आराम से, खाली मजार के नाम ले लो। कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूक है, कहाँ दुआ ताबीज है, शोहर के कभी पाँव नहीं दबाएगी। और पीर साहब के पास 3 गो बोतल लगे, भैया पीर को हम लोग भी मानते हैं, लेकिन पीर के कदम में जन्नत रसूल ने नहीं कहा, मौलाना के कदम में जन्नत नहीं कहा, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, माँ तेरी है वो ज़ईफ है, तो मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, नमाजी बन, मंतरी बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। माँ बाप से बातचीत नहीं यार, हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, ए बाबा चलिए थोड़ा मेरा घर बार देख लीजिएगा। बोले हाँ बेटा हम राजमिस्त्री नहीं, तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है। बोलना है मौलाना साहब हमारे घर हरकत बरकत ना हो, कम से कम का बोतल पानी पड़ देवे,
हमने बेटा हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते बाबू, अब पूरा चपा कले पढ़ देते। अब बोतल में कहाँ पढ़ेंगे, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है बेटा, ये बोतल में कहाँ हो। पूरा चपा कले पढ़ देते हैं, पीते रहो नहाते रहो, चपा कलम सुतले रहो, ठीक रहेगा तेरा ना, वरना वही गुलमुड़िया मारते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पीना के काम चलाओगे। तू नमाजी बन जा, तू गौसो ख्वाजा का दीवाना बन जा। ये महीना गरीब नवाज के निस्बत छठी रजब, कल छठी रजब पार हुआ। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज के जाके देख, अजमेर की धरती पे बड़े बादशाह माथा टेक दिया, चाहे प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो, इसलिए के वली का दरबार वो दरबार होता है कि जो दिल से आह निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर जब भी बंदा दिल से दुआ मांगता अल्लाह कबूल करता है। कभी आप आए हैं मेन रोड से गांव घुसे, ये मेन रोड जो है रामपुर वाला मोहम्मद बाजार से गया है, कभी रात में 9-10 बजे रात आए होंगे, रात में डर लगता होगा आपको, लेकिन आपने खुदा पर भरोसा किया होगा, कुल उला शरीफ पढ़ के फूका होगा, आप आराम से घर पहुंच गए होंगे, क्योंकि आप दिल से अल्लाह को पुकारे। जब इंसान मुसीबत में अल्लाह को दिल से पुकारता है, अल्लाह उनकी दिल को दुआ कबूल करता है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू माँ है तेरे कदम में जन्नत है, तू बेटी है तू रहमत है, तू बेटी है तू नेमत है, तू बेटी है तू बहार है, तू बेटी है तू खुशहाल। इसलिए अपने अपने बेटियों को कुरान शरीफ पढ़ाना, तब ससुराल भेजना, बेहस्ती जेवर और कुरान शरीफ। आजकल जितने बहू बेटी कपड़ा जो खींचती है ना, कपड़ा टोटल नापाक कपड़ा पहनता है सब। वो जो आपकी वॉशिंग मशीन चला है ना, बच्चा का कपड़ा, बेटा का कपड़ा, बेटी कपड़ा, अपना कपड़ा, सब कपड़ा उसी मशीन में डाल दिया। वो पेशाब किया है कुछ भी है नपा के सब डाल दिया। नमाजी साहब का कपड़ा, हाजी साहब का कपड़ा मशीनिया में घुमा, पनिया दे दिया, सुखा दिया, फैला दिया, नमाज पढ़ने गया, कपड़ा नपा के रह गया। 3 बार कपड़ा, 3 बार सफेद पानी यानी शुद्ध पानी, कपड़ा सब फैला दिए, हिलाए, निचोड़ लिए, सब निचोड़ के रखे, फिर ताजा पानी डाले बाल्टी, फिर वो कपड़ा बाल्टी में डाले, फिर हिलाए, फिर निचोड़े, फिर रखे, फिर ताजा पानी डाले, तब कपड़ा पाक होता है। एक शराबी अगर शराब पी करके घर में घुसा, खैर यहाँ कोई शराबी नहीं है, यहाँ लड़का नौजवान सब दूध के धोवल है, यहाँ शराबी नहीं है, वरना जिस गांव में गागो शराबी होता है, एक दो बैठा लो, लेकिन नहीं कहा सुनने का तो यार अल्लाह हम नवा कैसे जान लगे, उन लोगों कल हिलता होगा यार अल्लाह झारखंड कैसे कल के हम शराब पिए। एक दुगो है, ये ढोका वॉलीबॉल मारबो मुंह फंस गया कसम, अपने खाता में ठीक से बोले ना पर बोल मारबो होला तो गमा बोलूं। जो घर में शराब पी के घुसता है ना, पूरा बर्तन से घर का नपाक होता है। शराबी के घर के तमाम बर्तन नपाक होता है। सुनिए, खाली नमाज बल कहन पड़ते, नमाज कबूल क्यों नहीं होती, तो मन कहन लगता है, कैसे मन लगेगा, बर्तनवा नपाक, कपड़वा नपाक। जैसे शराबी शराब पिया और गिलास घर में रख दिया, अब वो गिलास को बहू बेटी सब सुबह उठ के सब बर्तन में मिला के धो धा के रख दिया, सब बर्तन में मिला दिया, पाक नहीं हुआ। वो बर्तन को मिट्टी से रगड़ो, सुखाओ, फिर मिट्टी से रगड़ो, फिर सुखाओ, फिर मिट्टी से रगड़ो, तब कितना मतलब धोने से पाक होता है? कुछ नहीं, सीधा धोया रख दिया। अब उसमें माँ वजू बना ली, नमाज पढ़ा, कोई काम नहीं, बाप नमाज पढ़ रहा है, कोई काम नहीं। शराबी का बर्तन नापाक हो जाता है। इसलिए जो शराब पीता है उसका लोटा, उसका कटोरी, उसका प्लेट, ये झोला में टांगी, खुटी में टेंग दे। दोपहर वगैरह मतलबा तो थारी डूबी वहां खावे नहीं खावे, फिर मतलबा अपने हाथ से लाएगा, खा लिया मतलबा तो धोगी पर टेंग। उसका ससुर आएगा, बोले कर बर्तन लागू, बोल तो दामाद के लागू, पियंकड़वा जमाए लागू होता है। जो इसका बेटा पिता, उसका बाप पर ये जरूरी है, उसका बर्तन अलग कर दो, तेरे खाना पीना तेरे खो जाके वहां अपन खुटिया में झलम टांग अपने से धो, तुम तेरा कौन धोतो, 3 दिन धुलवाओ ने, पीना छोड़ देगा, नसवे फट जाएगा। अगर थारी माई 3 दिन पियंकर तो थारी माई, माँ बाप चुपचाप, बहू चुपचाप, जहाँ पी के आएगा एकदम टाटी खोलने नहीं, गैर गरी करने दो, बाहर सुतने दो। अब
कुछ नहीं, पीपा के आया, शर्म नहीं आती? शराब हराम है, हराम है, हराम पीते हो और तुम मुसलमान है, नाम मोहम्मद के साथ और मुंह में शराब की बदबू। तौबा कर, तौबा कर। नाम लिखा मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद करीम, मोहम्मद बहुत आगे, नाम मोहम्मद के साथ नाम लिख के हो और तुम शराब पीते हो। शर्म नहीं आती? इस्लाम ने हराम किया है, तेरे लिए शराब हराम है और हराम खाओगे पियोगे चेहरे का रंग बदल जाएगा, चेहरे का रंग बदल जाएगा, तुम्हारी इबादत भी कबूल नहीं होगी जब तक तुम तौबा नहीं करते। माँ बाप को चाहिए, बेटा पी के आएगा, हम चुपचाप रहेंगे, बेटा स्कूल नहीं जाएगा, हम चुप रहेंगे। एक दो माँ को पूछते हैं, आपका बच्चा पढ़ने नहीं गया, बोले मेरी बात नहीं मानता है, बच्चा मेरा है, बात नहीं मानेगा, बोरम भर के गाछ में टांग देंगे, नहीं मानेगा, क्या नहीं मानेगा? पढ़ाओगे नहीं, स्कूल नहीं भेजोगे, मकतब नहीं भेजोगे, कॉलेज नहीं भेजोगे, क्या करोगे? पूरी जिंदगी यही गरीबी में कब तक कटेगा? जवान बीवी बहू को छोड़ के गुजरात बम्बे 4-4 दिन बाहर में कब तक सफर करोगे? क्या हमारे बंगाल झारखंड में पैसा नहीं है? बहुत है, लेकिन जब पढ़ने का टाइम था गेम खेलता, लूडो खेलता, गाना सुनता, भोजपुरी आरा हिले छपराई, पूरा खानदान हिलेगा। तौबा कर, पढ़ा किताब दे, वो बेटी दुल्हन बनेगी, ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। आज एक बहू क्यों मजार जाएगी? वो मजार जाना हराम है, नहीं मजार जाए। क्यों जाएगी अजमेर, क्यों जाएगी पत्थर चपटी? नहीं, मत जा, कोई मजार तू मत जा, शरीयत ने रोका है मजार जाने। अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाते? जुमा पढ़ने मस्जिद चले जाओ, ईद बकरीद के दिन ईदगाह चले जाओ, रोका है, मत जा। मसलक के आला हजरत में, बरेली मसलक में रोका, लेकिन तुम नहीं मानेगी। शोहर से कभी मोहब्बत नहीं, शोहर के कभी खिदमत नहीं। सुन मेरी माँ बहन, एक गिलास पानी शोहर को दे देना, एक जिहाद का सवाब होगा। एक दिन पानी एक गिलास देगी, एक जिहाद का सवाब। 2 दिन देगी, 2 जिहाद का सवाब। 10 दिन देगी, 10 जिहाद का सवाब। 1 महीना शोहर के हाथ में खाली दोनों हाथ से पानी दे देना, एक जिहाद का सवाब। अगर 1 साल पानी देगी तो 360 जिहाद का सवाब। 10 साल पानी देगी, तुम खाली पानी देना शोहर को तो नेकियों का अंबार हो जाए। तो देगी दोनों हाथ से पकड़ के देना। शोहर काम करके मगरिब में घुसे, चाहे राज मिस्त्री हो, चाहे गोरू व्यापारी हो, चाहे बड़ी व्यापारी हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो कुछ भी हो, घर घुसे, बीवी को है सब काम छोड़ो, पानी भरो, शोहर के सामने जा, मुंह देख के हो सके तो मुस्कुरा के पानी दे। एक जिहाद का सवाब। हम लोग की बहू देती है मुंह देख के, दोनों हाथ से देगी, मुंह इधर गिलास। यहाँ नहीं, रामपुर के बहू बेटी बेचारी सब दूध के धोवल है, यहाँ ठीक ठाक देगी, नहीं देगी पानी, हाथों में देगी, मुँह देखी तो मुँह देखेगी, देबे न करेगी। तो वो अगर चाह ले तो घर बैठे बैठे उसे जिहाद का सवाब मिले, लेकिन नहीं। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। शोहर जब बाहर से घर आए तो सब काम छोड़, शोहर के बिस्तर पे किसी को बैठने मत दे, शरीयत का हुक्म है। जैसे जिस पलंग पे तेरा शोहर सोता है, अजनबी से बचा, गैर मर्दों से बचा उस बिस्तर को। शोहर चला गया काम करने, दूसरे से बातचीत, दूसरे से मजाक, चाचा का लड़का, ना मामा का लड़का, खाला का लड़का, फूफा का लड़का, बैठ के गाड़ी में कोई भी, सबसे वो लोग मना है, उन लोगों से भी बचो, वही सबसे ज्यादा बर्बाद है। तौबा कर, बेटी को पढ़ा ताकि चेहरा छुपाएगी, कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, बेटियों को छुपने की जगह में। और 13 मिनट बोल दें, 16, 4, 8, 12 मिनट बोल दें, 1 घंटा हो जाएगा।
10:09:28 से मैं शुरू किया था। 13 मिनट बोल दे, अरे बेसी नहीं बोलो, बोल दे 13 मिनट, कुछ बोल ले। बेहोश चेक करने बेहोश किसी अजीब हाल है, ये भी नहीं कह पाता है कि हम कुछ बोल। हाँ? लगे हम नेपाल के रहे से मुझे पाला। हाथ उठा कर सुभान अल्लाह, हाथ उठा कर सुभान अल्लाह, हाथ उठा कर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरूरी बोलबो ना, मर्दों से ज्यादा तो औरतें हैं, बहु बेटियां हैं। कल भी इसी तरह हुआ था, औरतें जलसा। माँ बहनों को आना चाहिए ताकि सीखेगी। सुन मेरी माँ बहन, तू सिर्फ शोहर के नाम पे श्रृंगार करना। कपड़ा पहनना गुनाह थोड़ा है, जितना अच्छा कपड़ा उतना अच्छा कपड़ा पहन, लेकिन किस लिए? ये जामा, ये कपड़ा, ये दुपट्टा, ये साड़ी मेरा शोहर देखेगा, ये सोच के तू पहनना। आंखों में काजल लगा, मेरा शोहर मेरे आंख के काजल देखेगा। चेहरे पे क्रीम पाउडर लगाते हो, मेरा शोहर ये श्रृंगार देखेगा। हम जेवर पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेगा। हम बाली पहनते हैं, मेरा शोहर देखेगा। हम माथा का चूल संवारते हैं, मेरा शोहर देखेगा। यानी जो बीवी श्रृंगार करे, श्रृंगार यानी चेहरा साफ करे, श्रृंगार करे चेहरा अच्छा करे, यानी श्रृंगार करे, माथा चूल को बाल को संवारे, काजल लगाए, पाउडर लगा ले, अच्छा कपड़ा पहने, गुनाह नहीं है। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब है। कहे सुभान अल्लाह। 2 रकात नफल। तुम सब पूरा चेहरा सजा लिया, काजल लगा लिया, माथा बाल झाड़ लिया, चूल झाड़ लिया, कपड़ा पहन के शोहर के सामने चली गई। शोहर देखा, मोहब्बत बढ़ गई, 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। रोज अगर इस तरह काम करेगी, रोज श्रृंगार करो तो रोज 2 रकात नफल का सवाब। 30 दिन श्रृंगार करेगी शोहर के नाम, किनके नाम? शोहर के नाम, तो 60 रकात नफल नमाज का सवाब। 1 साल अगर श्रृंगार करना कितना सवाब होगा? 5 साल का सवाब जोड़ो। 10 साल श्रृंगार करेगी, वही श्रृंगार क्यों ना शोहर के नाम पे कर ले, तो 10 साल का सवाब जोड़ो, घर बैठे बैठे नेकियों का पहाड़ होगा। और वही श्रृंगार अगर उल्टा होगी, फेयर एंड लवली को टर्मरिक मिला के और फेस फेयर लगा के, काजल लगा के, गली में बैठे, मोड़ में बैठे, छत पे जाए, किधर देखे उसको नजर दौड़ाए, यहाँ नजर दौड़ाए, हटिया मोड़ जाए, डकर चकर देखे, यानी श्रृंगार कर मर्दों को दिखाए। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त कट कट के गल गल के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देंगे। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, सवाब है, लेकिन शोहर के नाम के हो और वही श्रृंगार उल्टा है तो कयामत के दिन गोश्त ये कट कट के गल गल के गिरेगा। लोग देखेगा यही वो औरत है जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। तुम पहचान जाओगे। इसलिए खुदा के वास्ते कभी भी श्रृंगार, कभी भी जेवर, कभी भी कान के बाली, कभी भी अपना माथा का फूल, कभी गैरों को मत दिखाने की कोशिश करना। अपनों शोहर को दिखाओगे तो सवाब मिलेगा। कल मैदान महशर होंगे, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। बीवी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाए। आप लोग थक गए? अरे भैया थके क्या? और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठा दीजिए ना। खाली हाथ है वो चलो, सब कुछ नहीं वो चल की करिए। बैठिया बैठ, कहाँ चढ़ते देखिए या बैठ। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहा है, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो मैं कह रहा था ये महीना किनका है? गरीब नवाज रजब शरीफ का जो फातिया नहीं किया, फातिया कीजिए घर में। इमाम को बुलाइए, कम से कम 50 टका दीजिए। यहाँ इमाम को बुला के 5 टका। मौलाना साहेब हमारे माया पगना में बख्श। अच्छा 5 टका 5 टका देगा कैसे होता है? 10 टका। अरे इमाम बेचारे, आजकल तो इमाम को हजरत अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना भारत में मुसलमान अभी अपने इमाम को सताता है। अगर 1-2 दिन कहीं गायब हो गया, इमाम साहब कहीं चले गए घर, या तो बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, ये मौलवी साला नहाया रहा तो रे
ये मौलवी धधाए लागलो। अरे वाह, अजीब तमाशा है। इसलिए अब जब मौलवी रखना तो ये मत पूछना हाफिज साहब है, कारी साहब है, या तो मौलाना है, सब मत पूछना। डायरेक्ट पूछना मौलवी साहब तो निर्वंश हो। अगर निर्वंश हो, बाल बच्चा नहीं हो तो अमर गाँव में रह जाओ। क्योंकि निर्वंश मौलवी कहाँ जाता, अगर किधर बुतरू हो न जातो कहाँ, यहाँ सुतल रहता मोर तो तक में गड़ दिया। बाल बच्चा वाला जाबे करेगा। अगर 2 दिन चला गया हजरत 2 दिन अजान देने वाला काम नहीं। सुनिए, अजान देने का सवाब, मैयत को नहलाने का सवाब और मस्जिद के पहली सफ में बैठने का सवाब अगर लोगों में पता होता कितना है तो लोग अजान देने के लिए तलवार चला लेता या कुरान अंदाजी करता। मस्जिद के सफ में बैठने के लिए लोग लड़ जाते या फिर कुरान अंदाजी यानी नाम निकलता, जिनका नाम उठता वही पहली सफ में बैठता। अगर मैयत को नहलाने का सवाब का पता चलता, लोग सुबह उठ के मैयत को तलाश करता, कहाँ किस मोहल्ले में मरा है, हम नहलाएंगे सवाब मिलेगा। लेकिन इन 3 कामों में मुसलमान सबसे ज्यादा पीछा होता, पीछे रहता है। अजान देने में गांव के बूढ़ा है, अब मरने के अरे 2-4 में जानते सवाब ले तो मुफ्ती साहब है, तो ये बूढ़ ने मुफ्ती है, मौलवी साहब अजान देली तो की करो तो तुम नहीं तो पता ठिका लिया एगो मुर्गी जमा कर लिया मौलवी खोजेगा। टूअर के तरह मस्जिद दुनिया में खड़ा है, मौलवी साहब ए मौलवी साहब एकड़ी मुर्गिया जो कर दे। 5 घर में आदमी है, 5 घर में आदमी है, सब एकदम गाड़ी चला रहा है, सब स्टार की तरह दिखा रहा है, लेकिन एगो पोल्ट्री मुर्गी ले टूअर ले खड़ा, वो भी पोल्ट्री देसी, जिसको जोर से फूको तो जब हो जाएगी, जोर से पोल्ट्रिया पोल के जोर से फूक दो, उसको जबा करने लिए मस्जिद गेट में अगर इमाम साहब कहीं चले गए और जबा अगर नहीं कर पाया, देर हो गया, अस्सलाम मौलविया कहाँ मरो लोग। तमाशा मत कर, बेटा को इतना पढ़ा, मुसलमान का ज़बीहा हलाल है, मुर्गी जबा करने के नमाजी होना शर्त नहीं, मुसलमान होना शर्त है। मुसलमान आप हैं, आप मुर्गी जबा कीजिए, हम खाएंगे, मुझको विश्वास है आप मुसलमान हैं। लेकिन मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर शक है, इमाम के पास ले जाता है, अरे आप मुसलमान है, पाक साफ है बेटा, पकड़ो जबा कर खा जाओ, बिस्मिल्लाह अल्लाह पर, बिस्मिल्लाह अल्लाह पर, कोई दुआ मत जानते हो, बिस्मिल्लाह अल्लाह पर 3 मरतबा पढ़ो, जबा कर दो खा लो। एक आदमी लेके गया मुर्गी, इमाम साहब चले गए थे सिवड़ी, देखा कोई है नहीं, कुटुंब मेहमान आया था, करता तो क्या करता, अब इमाम मिला नहीं, एक लड़का बोला बोले बाबू सुन, लड़का बुलवाया, मुर्गी पकड़वाया, मस्जिद के नल में वजू कुली उली कर लिया, मुर्गी अपने मस्जिद अंदर में जबा कर लिया, ले आया, खाना बनाया, खाया पिया, चुपचाप, कोई तरह की बात नहीं। 3:30-4 बजे अपनी बहू के सामने बैठ के उसका शोर करा, बोल ठीक लागलो खाए, बोल हाँ ठीक लागलो, बढ़िया बात, बोला ठीक लागलो हाँ, अरे बाप रे। तब उसका शोर बोला मौलवी साहब ना हेलो, हमें अपने जो वो कह रहे, तब उसकी बीवी बोल रही, तभी समझ पेट टीम डाम लागू, अरे मतलब उसको विश्वास नहीं, भरोसा कर, विश्वास कर, तो मुर्गी के लिए आगे उधर मत जा, इतना क्षमता पैदा कर कि माँ बाप का जनाजा पढ़ा सके, कब्रों पे जाके कुरान के चंद आयतों को पढ़ देना, हाथ उठा के दुआ कर देना, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। लेकिन कसम खुदा की हजरत, नमाज बगैर तहिय्यात से नमाज पढ़ता है, अल्लाह जुमा दिन जाएगा एकदम तो अल्लाह ऊपर ला तो अजमेर से कचौचा डायरेक्ट रामपुर में यार हाथवा पानी खाली झूठो फुसफुस कर दियो, कुछ खाली झूठे फुसफुस फुसफुस फुस, लगता है अल्लाह एक परा पढ़ दिया, अरे एकदम सलाम फेरेगा तो मक्का दिखेगा,
कुछ नहीं जानता। पढ़ने के टाइम में तुम पढ़ा नहीं, जबरदस्ती जाके नमाज पढ़ रहा, बगैर तहियात के नमाज नहीं, बगैर सब्जी भात में से लागे तो बगैर तहियात के नमाज नहीं। तहियात नहीं हरी या उठाते अल्लाह तो मदीना देख रहा, कुछ नहीं जानता। इसलिए इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, इनके किताब पोथी दे दो, इनको पढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, सड़कों पे चलेंगे, सब मिलके कहेंगे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा बोल दिए और बोल देना है आधे घंटा। या अल्लाह, आधे घंटा बोलना है। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बहू फोन कीजिएगा। मौलाना साहेब ने घर रामपुर भर्ती हुए।